हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं पेपर मई 25 का सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग की आंसर शीट। कि जो हमारे की आईसीआई कैसे मार्किंग करती है, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन स्टूडेंट का हम देखें तो इनके जो मार्क्स हैं टोटल वो आए हैं 54 है। जैसे 35.5 इनके इसमें है आउट ऑफ 70। और अगर हम इसमें देखें तो एमसीक्यूज़ में इनके 18 मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। तो 0.5 को उन्होंने राउंड ऑफ किया इसे इन्हें और करके इनको 54 मार्क्स मिले हैं। ये जब मेरे पास आए इन्होंने मुझे कहा कि 54 मार्क्स आए हैं बट ये एग्जाम्पशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अगर हम इनके मार्क्स देखें तो कैसे हैं, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगी कि इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जिसमें इनको 7.5 मिला आउट ऑफ 14। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इन्होंने बाद में जो कि 12.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 14। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में 8 मार्क्स आउट ऑफ 14 एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। देन फिफ्थ, क्योंकि एक ऑप्शनल आप छोड़ सकते हैं। एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में 7.5 मिले हैं उनको आउट ऑफ 14। एंड देन सिक्स्थ वो बोल रहे थे उनको आता था बट उनको टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हेंस 0 आउट ऑफ 14। बट अगर जैसे इनका जो पैटर्न मैं देख पा रही हूँ उस हिसाब से अगर ये और उन्होंने बोला ये क्वेश्चन को अच्छे से आता था। अगर ये क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करते 14 तो 6 मार्क्स तो आराम से ले ही लेते, इवन 6 एंड अबव आते उनके। तो इनका एग्जाम्पशन पक्का था। तो एग्जाम्पशन इनकी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि इनकी स्पीड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है, वी कैन से। अगर ये अटेम्प्ट ये क्वेश्चन कर देते तो इनका एग्जाम्पशन पक्का था। तो हमारा फर्स्ट लेसन इससे यही है कि क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करें। इस तरीके से चीज़ें मैनेज करें कि आप पेपर तो बिल्कुल भी छोड़े ना, पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करें अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए। अब हम इनके अंदर क्वेश्चंस पे जाते हैं। जैसे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है वो सेकंड है क्योंकि इनको सेकंड पे कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि जैसे सेकंड में हम देख पा रहे हैं 12.5 मार्क्स भी आए हैं इनके। तो सेकंड करें तो इससे हमें ये समझ आता है कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम फर्स्ट से स्टार्ट करें या जो क्वेश्चन हमें आता है हम डायरेक्ट उससे स्टार्ट करें। तो जो क्वेश्चन आपको आता है, आप कॉन्फिडेंट है, आप उससे स्टार्ट करें सो दैट आप कम टाइम में भी वो कर पाएंगे एंड देन आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। तो आप वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर दिया है और उसका एबीसी पार्ट है तो वो एक साथ करें सो दैट एग्जामिनर को थोड़ा ईजी होगा। दैट आई वुड सजेस्ट। एंड देन इनके यहाँ पे मार्क्स तो अच्छे आए हैं, देन थोड़ी कटिंग भी हुई है। उसके बाद ये इनका सेकेंड क्वेश्चन ही अभी चल रहा है। देन थर्ड क्वेश्चन में अगर हम ये देखें तो ये है इनका कैश फ्लो वाला क्वेश्चन। तो उनका यहाँ पे जैसे भी जो भी गलती हुई, बट अगर हम ये देखें एनालाइज करें तो इनका जैसे यहाँ पर टोटल गलत भी है, स्टिल आंसर जो एंड आंसर वो गलत भी है तो भी उन्होंने आईसीआई मार्क्स देती है, स्टेप मार्किंग करती है। फॉर एग्जांपल आपने जो भी पॉइंट सही लिखे होंगे, कोई भी आइटम सही लिखी होगी तो उसके वो मार्क्स देती है। तो आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आपको लग रहा है कि नीचे आपका टोटल नहीं मैच हुआ किसी भी कंडीशन में, कि आपको लग रहा है कि नहीं बीच में एक आध पॉइंट गलत हो गया होगा, तो आप उसको लेके अपना कॉन्फिडेंस कम ना करें और आप टेंशन ना लें क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलती है। तो बीच बीच में अगर आपके मार्क्स, आप कोशिश तो ऑफकोर्स यही करेंगे कि पूरा क्वेश्चन सही हो, बट इनकेस नहीं हो रहा है तो किसी एक चीज़ पे अटकना नहीं है ऐसा। तो स्टेप मार्किंग बेसिकली ऐसे ही करती है, ये हम देख पा रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हैंडराइटिंग का ऐसा है कि कोशिश करें आप जितना क्लीन लिख सकते हैं, साफ लिख सकते हैं ऐसा, वरना हैंडराइटिंग का ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा आप इनका भी देख पा रहे हैं इतनी ज़्यादा हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है, बट स्टिल इन्होंने जहाँ सही किया आईसीआई ने मार्क दिया है। उसके बाद अगर आपकी कहीं जैसे अब इन्होंने बोला कि इनको एक पॉइंट कहीं पे गड़बड़ लगा, कॉन्फिडेंस कम हुआ, इन्होंने पूरा ही आंसर काट दिया। बट मैं सजेस्ट करूंगी आप पूरा आंसर ना कट करें, जहां से आपको जो पॉइंट गलत लग रहा है वहां से फिर आप नीचे शुरू कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है आपका टाइम वेस्ट होता है। जैसे इन्होंने ये बनाया होगा इतना, यहाँ पे फिर ये चीज़ बनाई, फिर सारा कट करके दोबारा से स्टार्ट किया, तो या तो पूरा ही गलत है, ज़रूरत है फिर तो सिचुएशन टू सिचुएशन बात अलग है। अदरवाइज आप कोशिश करें कि वही कर सके, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और जैसा कि इसी वजह से वो लास्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो ये प्रॉब्लम आती है।
देन ऐसे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती है जहाँ उनको लगता है कि किस चीज़ के लिए मार्क्स काटे हैं। जैसे बोल रहा है हाफ मार्क डिडक्टेड एज दिस अमाउंट ब्रेकअप नॉट गिवन, तो ये ऐसे ने भी लिखा है कि क्यों मार्क्स काटे गए हैं। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट किया है। अगेन हम इसके अंदर जैसे देखें इन्होंने नोट्स लिखा है, भले उनको लास्ट आंसर गलत होगा कुछ भी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी, बट हाँ लास्ट जैसे इनका ये गलत भी है, तो भी जहाँ जहाँ जो जो आइटम्स इन्होंने सही ट्रीटमेंट लिखी है उसके उन्होंने मार्क्स दिए हैं। तो ऐसे बेसिकली स्टेप मार्किंग करती है। तो अगर आप एक बार आंसर शीट देख लेते हैं, अगर अभी तक आपने भी अपनी आंसर शीट नहीं मंगाई है और आप पहले पेपर दे चुके हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार अपनी कॉपीज ज़रूर मंगाएं, क्योंकि जब आप अपनी कॉपी मंगाते हैं तो जब आप आंसर कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि ओके ये वाला तो मेरा पक्का सही लिखा है मैंने, इसके तो 1 नंबर मिल ही जाएंगे। ऐसा आपका प्रोसेस करता है दिमाग कि ऐसे यहाँ तो 1 नंबर दे ही देगा, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 7 नंबर तो मेरे को इसमें मिल ही जाएंगे, अगर डाउट है 10 आउट ऑफ 10 मिलने का भी, तो या 5 तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। तो आपको आइडिया लगता रहता है कि ऐसे कैसे मार्किंग करता है। तो आप अपना भी मंगाएं शीट, आरटीआई के थ्रू मंगा लें, 10 रुपये लगते हैं सिर्फ। मैं क्या प्रोसीजर है उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बाकी इजी प्रोसीजर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो आप वो ज़रूर मंगाएं। फिर जब इन स्टूडेंट की जब कॉपी आई तो उनकी देख के हमें समझ आया कि ठीक है बाकी जगह भी इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, जितना इम्प्रूव हो सकता है, बट उससे ज़्यादा है इनकी टाइम मैनेजमेंट। कि अगर इन्होंने ये 6 क्वेश्चन जैसे बोर्ड थे इनको आता था, तो अगर ये कर देते तो ऑफकोर्स 6 मार्क्स तो आते और एग्जाम्शन इनकी थी, बट टाइम मैनेजमेंट, और अकाउंट का पेपर लेंथी भी होता है तो टाइम मैनेज करके चलें। हाँ जी, बस यहाँ तक इनका पेपर ख़त्म है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे की टेकअवेज यही हैं कि राइटिंग की इतनी चिंता ना करें, और पूरा भी अगर आपको आंसर या सब पूरा नहीं सॉल्व हो पा रहा है, आपको पूरा नहीं समझ आ रहा है कि ये वाला स्टेप गलत हो जाएगा, तो टेंशन ना ले, स्टेप मार्किंग मिलती है एंड देन आप स्टार्ट किसी भी क्वेश्चन से कर सकते हैं, उसी से करेंगे आप जो आपको कॉन्फिडेंटली आता होगा, तो वैसा आप करें। और टाइम मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिकल पेपर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ग्रुप निकालने के लिए एटलीस्ट हमें 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे रखने चाहिए जो एग्जाम्शन के लिए हम रखें, सो दैट एटलीस्ट एग्रीगेट के लिए तो हम ना रुके अगर हमें सारी तैयारी अच्छे से है। तो ये पेपर है जो बच्चे यूजुअली रखते हैं एग्जाम्शन के लिए, बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें प्रॉब्लम मेनली यही रहती है अपनी कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेपर पूरा नहीं होता है। तो ये आप अब तो एमसीक्यू भी है, तो आप इस हिसाब से अपना अच्छे से मैनेज करें एंड देन अपना सेहत का ध्यान रखें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।